सरिता दीदी, ये देखो मैंने इस मिट्टी से कितनी मजबूत टिकाऊ हांडी बनाई है। इसमें हमारे पूरे परिवार के लिए फैल से दाल चावल पक जाएगा। जरा मेरा जुगाड़ देखो, मैंने खजूर की झाड़ू बनाई है। आशा, कंचन, कितना कड़ा घाम है, छत की घास लग गई हो तो मचान से नीचे उतर आओ। माँ, हमने सारी जगह घास बिछा दी है। तपतपाती गर्मी, जमुना और उसकी पांचों बहू घास का घर, मिट्टी के बर्तन, हाथ पंखा, चटाई, जुगाड़ू चीज बना रही थी, जिसे देखकर पड़ोस ने, बहू हो तो ऐसी, कौशल्या बहन इतनी गरीबी में गुजारा करके रह गई और कितना फर्स्ट क्लास का घास फूस से घर बना लिया। ऐसा ही कह रही है सरस्वती बहन, आजकल के टाइम तो घर तोड़ने वाली बहू का जमाना है। भैया, एक इस जमुना का नसीब कितना अच्छा है, इतना दुख, गरीबी, भूखमरी झेल कर भी पांचों बहुएं इसके पांव धोकर पीने को तैयार है। दोनों पड़ोसन जमुना के जुगाड़ू बहू की तारीफ करने के साथ जल भी रही थी। जहां मोहल्ले में सबने 3-4 मंजिल वाला मकान बनवा रखा था, ये पांचों घास का घर क्यों बना रही थी, सारा किस्सा क्या है, आइए पिछली कहानी में देखते हैं। जहां दोपहर के टाइम मकान की छत तपतपा रही थी, पांचों बहुएं, उनके बाल बच्चे और सास पसीने से परेशान थे। ये भगवान, इस गर्मी ने तो तबाह करके रख दिया है। सच में आज तो भयंकर वाली गर्मी है, घर भी भट्टी जितना तप रहा है। तभी एकदम से बिजली कट जाती है। हे भगवान जी, एक तो गर्मी आग बरसारी, ऊपर से करम चली बिजली वाले दोपहर में लाइट काट लेते हैं। लाइट गए 2-4 मिनट गुजरते ही गंगा की हालत खराब होने लगती है। माँ जी, मुझे बहुत ही बेचैनी सी हो रही है, जी भी मचल रहा है। गंगा बहू, तुझे 6वां महीना चढ़ गया है, घर में घमस ज्यादा है। चलो बहू, आंगन में चलकर बैठते हैं। दादी दादी, मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगी दादी। हाँ हाँ मेरे प्यारे पोते पोती, चलो। पसीने पसीने होकर सब आंगन में छांव देखकर बैठ जाते हैं। आंगन में थोड़ी राहत है, वरना घर के भीतर तो दिन रात भभका छाया रहता है। माँ जी, कुछ तो घर के अंदर गर्माहट इसलिए भी भरी रहती है क्योंकि एक ही कमरे के अंदर पूरे परिवार का पकाना, खाना, सोना सब कुछ होता है, इसीलिए गर्मी पास नहीं हो पाती। अगर हमारे पास भी 2 कमरे होते तो एक में रसोई घर होता, एक में सोते तो ठंडक रहती। बहू, तुम पांचों के पतियों की कमाई धमाई भी तो इतनी नहीं है, किसी तरह कमाते खाते जीवन गुजर रहा है। तेरे ससुर जी अगर भरी जवानी में नहीं गुजरे होते तो आज हमारी दशा इतनी गरीबी भरी नहीं होती। उनकी बड़ी इच्छा थी कि जब बहुएं शादी करके आएंगी तो सबके लिए अलग अलग कमरा, टॉयलेट, बाथरूम सब बनवाऊंगा। ये एक कमरा तैयार करवाया था, पता नहीं किसकी हाय लग गई उन्हें। कहते कहते जमुना फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पांचों भाई आ जाते हैं। माँ, बच्चों, आप सब बाहर क्यों बैठे हैं? अजी, घर के अंदर लाइट नहीं है तो क्या करें? सब लोग अंदर चलिए, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग देख रहे हैं, ऐसे अच्छा थोड़े लगता है। अरे सोहन, तू क्यों खिसिया रहा है? अपने आंगन में बैठकर हवा ही तो खा रहे हैं। तभी पड़ोसन सरस्वती अपने मंजिल वाले मकान से मजाक उड़ाती है। हाँ हाँ, तुम लोग ये गरम गरम लू खा सकते हो, एसी कूलर खरीदने की तो औकात नहीं है, 3rd क्लास चीप लोग। पड़ोसन के मजाक उड़ाने पर जमुना झगड़ जाती है। अरे ओ सरस्वती, 4 मंजिल वाला मकान बना लिया तो ज्यादा खुद पर ऐंठ मत। इंसान को अर्श से फर्श पर आने में टाइम नहीं लगता है। माँ, क्यों झगड़ा कर रही हैं? चलिए भीतर सब लोग। सब घर के भीतर आकर बैठ जाते हैं। अरे अब क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा खाना मांगने के लिए, भूख से जान निकल रही है, खाना दे दो। हाँ जी, बस निकालती हूँ। एक कमरे के चलते सबको खाने, सोने, पीने में दिक्कत परेशानी का सामना करना। तभी मोहन एक टुक रोटी तोड़कर खाते ही उगल देता है। अरे ये रोटी किसने बनाई है? पूरी की पूरी किन किन सी लग रही है। आटा सानने से पहले छान दिया करो। मोहन जी, मैंने आटा अच्छे से छाल कर रोटी बनाई थी। दिन रात तो छत से मिट्टी गिरती रहती है, हम भी कितना ध्यान दें। अरे तो जरूरी है उसी कोने में खाना पकाना, दूसरे कोने में रसोई बना लो। एक तो हम पांचों मर्दाने इतनी कड़ी धूप में बाहर कमाने जाते हैं और साफ सुथरी रोटी भी खाने को नहीं मिलती। हाँ, जैसे हम बहुएं तो घर में रहकर झक मारती हैं, आप पांचों भाई हमें केवल राशन पानी लाकर देते हैं। इतनी चिलचिलाती गर्मी में चूल्हे पर एक दिन खाना पका कर देखिए, ना तो एक पक्का मकान है, ना रसोई है, ना घर में ढंग के 4 बर्तन है। अरे हमको आप पांचों भाई पेट में खिलाने के अलावा क्या सुख दे रहे हैं, बताइए। बहू बेटों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते देखकर जमुना परेशान हो जाती है। हे भगवान, इन लुगाई मर्दों के रोज रोज के झगड़े से मेरा तो माथा पक गया है। पड़ोसी मुंह बाए हुए हैं, झगड़ा सुनने के लिए शांति बनाकर रखो थोड़ी और। सोहन मोहन, इस मकान को बने 30 साल से ऊपर हो गया है, इसको मरम्मत की जरूरत है। माँ, हमने सरकारी आवासीय योजना में फॉर्म भरा हुआ है। सरकार की तरफ से हमें घर और शौचालय बनाने के लिए पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे। बस थोड़े दिन का दुख किसी तरह से और उठा लो, बस एक बार ठप्पा लग जाए पेपर पर।
बाजी, ये सरकार तो हर साल ऐसा झांसा देती है, लेकिन इस सरकार के झूठे वादे निकलते हैं। आप पांचों भाई अपनी मेहनत की कमाई से एक एक कमरे भी बनाएंगे तो 4-5 कमरे बन जाएंगे। कल को हम सबके बाल बच्चे होंगे तो एक कमरे में थोड़ी गुजारा होगा। हाँ, पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं, खाली तोड़ कर लाना है। अरे हम जंगल से काट कर लकड़ी बेचकर खाने पीने का खर्चा चला रहे हैं, वही बड़ी बात है। प्रमोद जी, देवर जी, आप सब भाई उस मुंशी को कारखाने में काम क्यों नहीं कर लेते? कम से कम महीने के आखिर में हाथ में तनख्वाह आएगी तो पूरे महीने हमें घर चलाने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और घर चलाकर भी हम कुछ पैसे बचाकर घर में जरूरत की चीज, बर्तन, पंखा, फ्रिज वगैरह खरीद लेंगी। सरिता भाभी, हम पांचों भाई कोई हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं हैं। हम गए थे उसके पास काम पता करने के लिए, लेकिन वो मुंशी बहुत बेईमान आदमी है। मजदूर से काम करवा लेता है, लेकिन महीने के आखिरी में दिहाड़ी मार जाता है। इसलिए लकड़ी बेच रहे हैं। और इस गांव देहात में नदी जंगल के अलावा कुछ नहीं है। अभी तो गर्मी से नदी में मछलियां भी नहीं पड़ रही, बरसात में मछली आएंगी तो वही बेचेंगे। इसी तरह गर्मी में गरीब परिवार का दिन गुजर रहा था। रोजाना की दिनचर्या की तरह अगले दिन पांचों ईंधन के लिए सूखी लकड़ी पत्ते लेने जंगल आती हैं। आज तो सड़क अंगारे जितनी सुलग रही है ना। हाँ जिज्जी, लेकिन देखो इस जंगल की घास कितनी ठंडक भरी है। बिछौने की भी जरूरत नहीं, इंसान ऐसे ही चैन से सो जाएगा। हमारा घर है, दिन रात कितना तपता। तभी रीता की नजर जंगल में दूर दराज तक उगी घास पर जाती है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। मेरे दिमाग में एक बड़ा ही धांसू जुगाड़ आया है, जिससे हम 4-5 कमरे बना सकते, किसी के 1 रुपए खर्चे बिना। मगर वो कैसे? इस घास से, यहाँ कितनी घास है। पुराने जमाने के लोग घास मिट्टी की मड़ई बनाकर रहते थे, और हमारे मकान का कोई भरोसा नहीं कब टूट जाए। हर दीवार में दरार आ गई है। पांचों ताबड़तोड़ गर्मी में घास, मिट्टी, लकड़ी काटने में भिड़ जाती हैं और चिलचिलाती गर्मी में ही घर आकर काम चालू कर देती हैं। मैंने गड़ी मिट्टी से दीवार लीपती हूँ, फिर तुम घास चिपकाती जाना। बहुओं, तुम इतनी कड़क धूप में दीवार क्यों लिपाई पुताई कर रही हो? आज इतवार थोड़ी ना है। माँ जी, हम पांचों घास से घर बनाने का जुगाड़ आजमा रही हैं। फिर हम ठंडक में सोएंगे चैन सुकून से। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारी मदद करवाती हूँ। लाओ, मैं मचान बनाती हूँ, घास दे दो। पांचों का पहला दिन घास की दीवार बनाने में गुजर जाता है। 2 बहुएं घास के बोझे जंगल से लाती हैं और बाकी की दीवार बनाती हैं। क्या बात है, आज तो घर में बगैर पंखा चले बर्फ जितनी ठंडक है। क्योंकि माँ और चाची ने जुगाड़ लगाया है चाचू, तभी तो घर ठंडा ठंडा कूल कूल है। अगले दिन पांचों नए सिरे से काम करती हैं। इस बार वो सब जंगल के अलग भूभाग में जाती हैं। देखो, यहाँ तो खजूर ही खजूर के पेड़ हैं और कितने पत्ते भी झड़े हैं। तुम्हें पता है, हमारे गांव में कभी कोई झाड़ू खरीदता नहीं था। खजूर की टहनियों से ही झाड़ू बनाकर इस्तेमाल होते थे। कंचन की इस बात पर आशा का जुगाड़ू दिमाग चल पड़ता है। तो फिर ये डालियां ले चलते हैं, इससे अपने इस्तेमाल के लिए भी झाड़ू बना लेंगे और बाकी का झाड़ू बनाकर हम बेच भी सकते हैं। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के भी दाम। इसी तरह पांचों जंगल का सदुपयोग करके घास से घर, पेड़ों के पत्ते से झाड़ू, पंखे, चटाई, बहुत कुछ बनाती है। तभी पानी पीते नंदू का मुंह कट जाता है। माँ, मेरा मुंह कट गया। नंदू, कितनी बार कहा है इस वाले ग्लास से पानी मत पिया करो, ये टूटा हुआ है। घर में एक ग्लास भी नहीं बचा है और इतने पैसे हैं नहीं कि टूटे फूटे बर्तन बदलकर नया खरीद लें। मगर टूटे बर्तन घर में पनौती होते हैं, इससे बरकत नहीं आती। क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बना ले। मिट्टी के बर्तन गर्मी में ठंडे रहते हैं, हमारा खाना भी बर्बाद नहीं होगा, अनाज की भी बचत होगी। रीता का मिट्टी से बर्तन बनाने का उपाय सबको पसंद आता है। वो हांडी, भगोना, कढ़ाई सब कुछ बनाती है। इसके बाद वो रसोई घर भी बनाती है। अब बारी टॉयलेट बनाने की थी, जिसमें पांचों के पति एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। आंगन में इतना गहरा गड्ढा खोद दिया, लेकिन निकासी की होंदी नहीं बनेगी तो टॉयलेट सीट बिठाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी पाइप महंगी आएगी काफी। तभी कंचन कड़कड़ाती धूप में मोटा तना वाला बांस काट कर ले आती है। इससे पाइप का जुगाड़ हो जाएगा। ये बांस का सरकंडा पाइप के आकार का है। और रही बात टॉयलेट सीट बिठाने की, तो हम पत्थर का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। अब पांचों सड़कों से काफी पत्थर चुनकर ले आती हैं, जिससे टॉयलेट भी बन जाता है। और इसी प्रकार वो घास, लकड़ी की मदद से 5 अलग अलग कमरे, बड़ी सी रसोई सब तैयार कर देती हैं। हमने मिलजुल कर अपना 5 कमरे वाला ससुराल तैयार कर लिया। अब हमें गर्मी में बिच्छे में नहीं सोना पड़ेगा। बाहू, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है, जो आज 1 कमरे से तुम्हें 5 कमरा कर लिया। 5 कमरे वाला ससुराल, रसोई, टॉयलेट बनाने की खुशी में पांचों जुगाड़ू बहुएं सबके लिए खीर, पूरी, आम पन्ना बनाती हैं। पंडित जी, आप तो जानते हैं आरुषि मेरी इकलौती लड़की है, थोड़ी खाऊ मिजाज की है, तो बस किसी बढ़िया बनियों के परिवार में रिश्ता करवा दीजिए, जो कंजूस ना हो, खाते पीते खानदान से हो।
अरे नेकी और पूछ पूछ सुनील भाई साहब, आपकी लड़की के लिए चुनिंदा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़के की तस्वीर भी साथ में लाया हूँ, तसल्ली से देख लीजिए और फिर खुद ही तय कीजिएगा। वैसे तो बहुतेरे लड़की वाले रिश्ते जोड़ना चाहते हैं इनसे। अच्छा पंडित जी, ऐसा भी क्या खास है इस परिवार में, भतेरी लड़की वाले जाते हैं रिश्ता करने? हाँ जी कौशल्या बहन, लड़के वालों ने तो पूरे 100 गज में अच्छा खासा मकान बनवा रखा है, और तो और 2-2 आटा चक्की की मिल चलती है। अरे भाई, रोजाना की 50 और 1000 की कमाई धमाई है। आपकी लड़की दूध का कुल्ला करेगी, पलकों पर बिठा कर रखेंगे, और खाने पीने की दुख परेशानी तो कभी नहीं होगी, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। अरे पंडित जी, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। मेरा खुद का किराने का कारोबार है और समधियाना आटा चक्की वाले बनिया परिवार से जुड़ रहा है, और क्या चाहिए। देखिए, आप बात आगे बढ़ाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। अब तो शादी की तारीख निकलवा कर ही आऊंगा भाभी जी। मोतीचूर के लड्डू तैयार रखिएगा। आपके मुंह में भी घी शक्कर पंडित जी। पंडित जी के जाते ही आरुषि खाने के लिए खलबली मचाना चालू कर देती है। शुक्र है ये टकले पंडित जी खिसक गए, मगर अभी तक तो मेरे मटर पुलाव और कढ़ाई पनीर ठंडी भी हो गई होगी। मम्मी, मेरा खाना दे दो निकाल कर। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुक्कड़ मिजाज वाली लड़की का। अरे अब तेरी शादी पक्की हो गई है, खाने के लिए तमाशा करना बंद कर दे और रोटी खाने की आदत डाल ले। पता चले शादी के बाद ससुराल वालों को भी चावल उबाल कर परोसे और हमको गालियां खिलवाए। मेरी प्यारी माँ, आपको पता तो है कि मैं चावल खाने की शौकीन हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं अपने ससुराल वालों को भी चावल का चस्का लगा दूंगी। जहाँ आरुषि चावल हरी सब्जी खाने की शौकीन थी, उसके होने वाले ससुराल वालों को आटे की रोटी के अलावा कुछ और हजम नहीं था। अब देखना ये था कि हमारी बेचारी बहू अलग अलग टेस्ट से कैसे डील करेगी। बड़े धूमधाम से आरुषि प्रेम की शादी हो जाती है और वो ससुराल में आती है। कांता जी, ओ कांता जी, अरे ओ भाग्यवान, अरे ओ लोगाई, कहाँ रह गई? तभी हाथों में आरती की थाली लिए कांता देवी आती हैं। अरे आरती की थाली सजा रही थी, हरदम कचर कचर चालू मत किया करो। अरे गजब बेइज्जती है। अरे मोहल्ले की लुगाइयों के सामने तो पाव भर की इज्जत कर लिया करो पति की। देखो कैसे पड़ोसन बत्ती सी चमका रही हैं। हटो जी, मुझको मेरी नई नवेली बहू का गृह प्रवेश करने दो। कांता आरती उतारकर आरुषि को घर के अंदर ले आती, तभी दोनों ननद और देवर फूल बरसाते हैं। वेलकम टू दिस फैमिली भाभी। शुक्र है अब माँ के हाथों की मोटी रोटी खाने से छुटकारा मिलेगा। क्यों मेरी प्यारी भाभी, आप हम सबको पतली पतली रोटी बनाकर खिलाओगी ना? हाँ जी, क्यों नहीं देवर जी। चलो अब बाकी के गप्पे कल मार लेना, बहू तू जाकर आराम कर, थकान चढ़ गई होगी। ऐसे ही अगला दिन शुरू होता है। आरुषि सारे काम धाम निभाकर किचन में आती है, जहाँ चारों तरफ भर भर के आटे का कट्टा रखा हुआ था। हे भगवान, ये रसोई है या आटे का गोदाम? जिस कोने में नजर दौड़ाऊं आटा ही आटा है। मतलब कि मेरे ससुराल वाले रोटी खाने के कुछ ज्यादा ही शौकीन हैं। सिर्फ आटे की रोटियां ही नहीं, बल्कि भाभी उससे भी कहीं ज्यादा हमें आटे की सब्जी भी अच्छी लगती है। आटे की सब्जी की बात सुनते ही आरुषि चक्कर खा जाती है। आटे की सब्जी कौन खाता है? आटे की तो केवल चपातियां पराठे अच्छे लगते हैं, और अभी तो गर्मी में सीजन की कितनी हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां बनाने के लिए मिल रही हैं। कद्दू, करेला, लौकी, टिंडा, भिंडी, तोरी, फिर आटे की सब्जी क्यों खाना? वो दरअसल बहू, हम लोगों का हाजमा जरा कमजोर है, तो हरी सब्जी पचती नहीं। और मैं तो तुझे आटे की बिल्कुल मीट की तरह सब्जी बनाकर खिला दूंगी कि उंगलियां चाटती रह जाएगी। अच्छा होगा, वैसे भी इतनी उबलती गर्मी में खाना बनाने का मूड नहीं है। भाभी, ये आप मुंह के अंदर क्या मंत्र पढ़ रही हैं? फटाफट से खाना बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और आटे की कट्टे वाली सब्जी बनाना, और कश्मीरी कुटी लाल मिर्च थोड़ी ज्यादा डालना। सब्जी मिर्चीदार बनेगी तो खाने का मजा आएगा। जी बिल्कुल काव्या दीदी। बाकी आरुषि बहू मीठे में आटे का हलवा बना लेना, और हाँ 4 से 5 किलो आटा गूंथ कर रोटी बनाना। जी मम्मी जी। हे भगवान, 4-5 किलो आटे की रोटी बनाने में मेरे तो पसीने छूट जाएंगे। कहाँ फंस गई मैं। गुस्सैल मिजाज में आरुषि आटे के गट्टे बनाती है। बड़े परात में आटा गूंथकर चपाती बनाना चालू करती है। तभी डाइनिंग टेबल से ससुराल वाले खिटपिट करते हैं। आरुषि भाभी, आटे वाले गट्टे की सब्जी में एवरेस्ट मीट मसाला जरूर डालना, सब्जी चटपटी बन जाएगी। जी देवर जी। अरे बहू, बन गया खाना तो ले आ, आटा चक्की भी खोलना है फिर। जी पापा जी, 5 मिनट। भैंस की क्या भसूड़ी फैमिली है। क्या चला जाता जो ये लोग चावल सब्जी खा लेते। अच्छा खासा मैं कुकर में उबाल लेती, इतनी गर्मी में रोटी तो नहीं बेलनी पड़ती।
हड़बड़ी में बहू का हाथ तवे से जल जाता है। बेचारी सबको परोस कर खिलाती है। तभी सब्जी देखकर सास ससुर खिटपिट मचाना चालू कर देते हैं। बेड़ा गर्क हो तेरा बहू, अरे सारा आटा तो तरी में घुल गया, क्या बनाया है ये? वो सासू माँ चपाती के चक्कर में सब्जी घुल गई। अरे ऐसे कैसे घुल गया? कोटे का सस्ता आटा थोड़ी था, चक्की का महंगा आटा था। जाने दो कांता, अभी बहू नई नहीं है, हो गई होगी गलती। सब लोग बड़े चाव से तरी में रोटी डुबोकर खाते हैं, क्योंकि आरोही का आटे से 36 का आंकड़ा था। उस दिन वह खाना भी नहीं खाती कि शाम को। हे भगवान, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। माँ जी से पूछ लेती हूँ खाने में क्या बनेगा। आरुषि सास के पास आती है। माँ जी, खाने में क्या बनेगा? बहू ऐसा कर, आटे का चीला बनाकर सब्जी बना मजेदार सी। दोबारा से आटे की सब्जी? माँ जी, मैं सोच रही थी पनीर की भुर्जी और चावल बनाने को, मैंने दिन में भी नहीं खाया था। अरे तो मैंने रसोड़े में ताला थोड़ी लगा रखा था बहू रानी। वही तो मम्मी, अब आप चावल खाने की पार्टी हो तो हम क्या करें भाभी? ये निठल्ली बैठे बैठे आग में घी डाल रही हैं। इस घर में तो मैं चावल और हरी सब्जी खाने के लिए तरस जाऊंगी। बेचारी बहू मुंह लटकाकर ससुराल वालों की फरमाइश की आटे की चीला वाली सब्जी बनाकर खिलाती है। ये आटे की चीला वाली सब्जी तो तुमने एकदम होटल स्टाइल में बनाई है। मैं तो बढ़िया 7-8 चपाती खा गया। ऐसे ही आरुषि की शादी को 2-3 सप्ताह बीत जाते हैं और अब खाने में रोजाना आटा खाने के कारण बेचारी बहू पक जाती है। एक दिन जब आरुषि खाना बना रही होती है तो पड़ोसन कमला की खिड़की खुली होती है, जो कि रसोई में कटहल की सब्जी बना रही थी। हाँ, क्या मस्त मीट जैसी खुशबू आ रही है। लगता है पड़ोसन वाली कमला आंटी कटहल की सब्जी बना रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, पर मांग कर खा भी नहीं सकती। पड़ोसन कमला आरुषि के उदास चेहरे को देखकर समझ जाती है कि एक बड़ी सी कटोरी में कटहल की सब्जी और चावल देने आती है। ये लो कांता की बहू, तेरा मन था ना कटहल की सब्जी और चावल खाने का, खा लेना। थैंक यू आंटी जी। कमला की सब्जी चावल देकर जाने के चलते आरुषि के ससुराल वाले राशन पानी लेकर टूट पड़ते हैं। अरे हद है भाई बहू, हमारे घर में क्या तुझे पेट काटना पड़ता है? ये हम तुझे खिलाने पिलाते नहीं है, जो पड़ोसन के यहाँ से चावल सब्जी मंगवा कर खा रही है। जी पापा जी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है बहू? तेरी चटोरी जीभ को चावल चाहिए चरने को, रोटी क्यों नहीं खाई जाती तुझसे? सब मिलकर बहू को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। बहू अकेले में फूट फूट कर रोती है। जब भी मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला आता, कांता कंजूसी से सब्जी नहीं खरीदती और हर बार की तरह आटे की सब्जी की बलि चढ़ाती। सब्जी ले लो, टिंडे ले लो, आलू ले लो, कद्दू, अरबी, मटर, मशरूम, ताजी ताजी सब्जी ले लो। माँ जी, गली में सब्जी बेचने वाला आया है, बहुत ही ताजी और फ्रेश सब्जी दे रहा है। 1 किलो मटर तुलवा लीजिए, आज मैं सबके लिए मटर पनीर बना देती हूँ, मेरा खाने का मन है। अरे बहू, तुझको मालूम भी है सब्जियां सोने के भाव में बिक रही हैं गर्मी के चलते, और आजकल सब्जियों में कितने केमिकल और मिलावट भी आ रही है, शरीर को नुकसान करेंगी। आटे की सब्जी बना ले। इस बार अपनी सास के सब्जी खरीदने से मना करने पर आरुषि की काफी खुंदक चढ़ती है और वह सब्जी में खूब सारी मिर्ची मिला देती है। बस बहुत हो गया इन लोगों का तमाशा। अपनी जीभ के साथ के आगे इनको मेरी परेशानी दिखाई नहीं देती है। जब देखो आटे की सब्जी खिला खिलाकर भेजे का कीमा बनाकर रख दिया है। आज जब ये बरनी भरकर कश्मीरी लाल मिर्च वाली तीखी सब्जी खाकर सबके कान से धुआं निकलेगा ना, तब आएगा मजा। आरुषि सबको मिर्ची वाले आटे की सब्जी परोस देती है। अरे वाह भाभी, आज तो आटे की सब्जी बहुत ही कलरफुल और टेस्टी टेस्टी लग रही है देखने में। आज तो मजा आने वाला है खाने में। खाओ खाओ मेरी नाश पीटी ननद, जब बम की तरफ हटोगी ना तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा। जैसे ही सब लोग आटे की मिर्ची से भरी सब्जी को खाते हैं तो चलने लगते हैं। नंदो के कान से धुआं निकल जाता है। अरे मैया रे, मार डाला। अरे बहू, तेरी रूह में मिर्ची नहीं पड़ी थी, कितनी तीखी सब्जी खिला दी। बवासीर करवाएगी क्या? मेरी तो जुबान जल गई। पानी पानी। अच्छा जी, मतलब एक दिन आप लोगों को तीखी मिर्च वाली सब्जी खाने को मिल गई तो आफत आ गई, और मैं जो चावल खाने की शौकीन हूँ फिर भी आप लोग मुझे जबरदस्ती आटे की सब्जी खिला रहे, उसका कुछ नहीं। अब मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रहने में मेरा सिर्फ घाटा ही घाटा है। अगर आप लोग एक टाइम रोटी, एक टाइम चावल हरी सब्जी के साथ खाने के लिए राजी हैं, तो ही मैं रुकूंगी, वरना मैं तो चली। आखिर में ससुराल वालों के पास बहू की शर्त मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, तो वो हामी भर देते हैं और अब आटे वाली सब्जी खाने का सिलसिला ससुराल से सदा के लिए समाप्त हो जाता है।